अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली में उमर यूब और ख्वाजा आसफ़ के दरमियान नोकझोंक हुई। तो उमर यूब साहब ने कोई आर्टिकल 6 की बात की, तो उसके जवाब में फिर ख्वाजा आसफ़ साहब ने कहा कि अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इसको अयूब हाँ से फिर शुरू करें। वो पहला मार्शल लॉ था जहाँ पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब किए गए और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। तो ख्वाजा आसफ़ साहब अक्सर उनकी इससे पहले भी कौमी असम्बली में बहुत सी तकारीर ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल रही हैं, लेकिन ये आज के जो मरूज़ी हालात हैं उनसे पहले की थी। यानी उस वक़्त अक्सर लोग कहते थे कि ख्वाजा साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है जो ख्वाजा साहब ने अभी बात की है कि अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो वो उसको अयूब खान साहब से शुरू करना चाहिए और उनको कब्र से निकाल कर उनको आर्टिकल 6 लगाकर उस पर सज़ा देनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये बात करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ है। और अगर पाकिस्तानी सियासतदान सारे मिलकर इस बात पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि आज के बाद, अभी के बाद किसी को भी आइन और कानून शिकनी नहीं करने दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतें इस फैसले के पीछे नहीं बल्कि साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती हैं, तो पाकिस्तान में जमहूरियत के पनपने का जो रास्ता है वो वाज़िया और शफाफ और साफ़ होना शुरू हो जाएगा। ये बात बड़ी अहम है। और दूसरी तरफ जो इसका दूसरा पहलू है वो आज के जो अमर हैं और जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी इसमें इबरत है, इसमें एक वार्निंग है कि देखें अगर आज नहीं तो कल कभी ना कभी कहीं ना कहीं से बात शुरू हुई तो फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा। ये पाकिस्तान की रियासत और रियासत के मोतबर इदारे उसकी साख को मज़ीद ख़राब करने से बचाना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को अपने तरीके से जीने का हक़ देना चाहिए आइन और कानून के दायरे में रह कर। और अगर इस्टेब्लिशमेंट और ख़ासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून के दायरे में जाती है तो इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का भला है बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से वाबस्ता और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक जिनकी उम्मीदें ख़ासकर दफ़ाई लिहाज से वाबस्ता हैं वो भी खुश होंगे और उनके लिए भी एक रोशन और अच्छा मुस्तकबिल जो सामने उनको नज़र आएगा। अब ये सारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि किसी एक दौर में, हाँ वो पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो, मुस्लिम लीग का हो, A to Z एंड PTI का हो, कि बारी बारी किसी का अलाकार बनने की बजाय बन के देख लिया है, सब ने देख लिया, सारे अलाकार बन चुके हैं, तो अब कम से कम इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो भी आइन और कानून को वायलेट करेगा उसके ख़िलाफ़ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत जल्द एक मुस्बत रास्ते पे चलने वाला है। हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, उम्मीद है भी, और साथ साथ कोशिश भी करती रहनी चाहिए कि ज़ाहिर है मंजिल की तरफ अगर पहला कदम उठ गया तो फिर मंजिल इंशाल्लाह दूर नहीं रहेगी, मगर उसके लिए हमें बामी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पाकिस्तानी अवाम को बुनियादी इंसानी जमहूरी हकूक़ देने के साथ साथ उनकी खुशहाली के लिए और रियासत की मजबूती के लिए तगदो करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।